भगवान श्री राम ने अपने राज्याभिषेक के कुछ वर्षों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया था, लेकिन क्यों? दरअसल यह यज्ञ आदिकाल से भारत के सबसे शक्तिशाली राजा करते आ रहे थे। इस यज्ञ का उद्देश्य संपूर्ण भारत में एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति स्थापित कर सभी को उसके अधीन कार्य करना होता था। इसके द्वारा संपूर्ण भारत एक सूत्र में बंधकर कार्य करता था। आज हम जानेंगे कि श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के क्या मुख्य कारण थे। लंका का राजा रावण पुलत्स्य ऋषि का पौत्र तथा ऋषि विश्रवा का पुत्र था। हालांकि उसकी माता राक्षस कुल की थी, लेकिन पिता के ब्राह्मण होने के कारण रावण भी एक ब्राह्मण था। भगवान श्री राम के द्वारा रावण तथा उनके वंश का वध किए जाने के कारण उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष था। शास्त्रों में ब्रह्म हत्या को अति निंदनीय बताया गया है, जिसका भगवान श्री राम ने अभी तक प्रायश्चित नहीं किया था। इसी कारण उनके राज में कंबोधर ऋषि ने भी उनसे अन्न लेना अस्वीकार कर दिया था। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान श्री राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सकते थे, इसलिए उन्होंने इस यज्ञ को करने का निर्णय लिया। संपूर्ण भारत को एक शक्ति में पिरोना, यह रीति बहुत पहले से चली आ रही थी। भारत देश पर किसी एक राजा का आधिपत्य न होकर यह विभिन्न संप्रदायों तथा राज्यों में विभाजित रहता था, जिस पर अनेक छोटे बड़े राजाओं का शासन होता था। ऐसे में भारत के सबसे बड़े राज्य का शक्तिशाली राजा भारत का मुख्य राजा माना जाता था। जब कभी भी कोई शक्तिशाली राजा आता तो वह संपूर्ण भारत या भारत की अत्यधिक भूमि पर एक छत्र शासन स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाता था। इस यज्ञ के पश्चात एक घोड़ा भारत की भूमि पर छोड़ा जाता था, जो चारों ओर भ्रमण कर वापस आता था। जहाँ जहाँ वह भ्रमण करता था वहाँ वहाँ की भूमि उस राजा के अधीन हो जाती थी। इसी कारण भगवान श्री राम ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने तथा भविष्य में किसी प्रकार के युद्ध को रोकने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, ताकि भारत के विभिन्न राज्य आपस में बंटे न होकर एक बड़े राजा के अधीन होकर कार्य करें। For more, like, share, subscribe. Stories for you. जय श्री राम।